हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको जो अवकलन है उसका लास्ट क्लास करवाएंगे। माने ये आपका बिल्कुल अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का, जिसमें आपको विविध प्रश्नावली के सवाल पढ़ने हैं। अर्थात ये वो प्रश्न होंगे जो अब तक आपने सारे प्रश्नों को पढ़ा है, मतलब जितने वीडियो पीछे आपने कंप्लीट किए हैं उन सारे वीडियो के सवाल मिले जुले इसमें आएंगे। अर्थात हम इसको इसीलिए इसका नाम हमने मिसलिनियस रखा है। तो मिसलिनियस का मतलब यही होता है कि सारे जो आपने अब तक पढ़ रखे हैं वो सारे मिले जुले प्रश्नों का यहां पर आपको हल करना है, ठीक है। और जो इससे पहले एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है वो आपकी एक्सरसाइज है द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब सेकंड डेरिवेटिव वहां पर निकाला गया है। तो एक बार जैसे हम अवकलन कर देते हैं तो उसका दोबारा से जब अवकलन करते हैं तो वो द्वितीय अवकलज कहलाता है। ये आपकी जो इससे पहले वाला हमने वीडियो दिया है वो उसमें हमने आपको पूरा बताया है। अगर अब तक वो वीडियो आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में द्वितीय कोटि का अवकलज जरूर हर हालत में आएगा, ठीक है ना। और इसमें तो सारे मिले जुले हैं, तो इसमें तो सब कुछ है। मतलब सब कुछ का मतलब जो आपने अभी तक जीरो से लेकर और यहां तक हम आए हैं, मानिए x पावर n का अवकलन या दो फलों के गुणनफल का अवकलन या उनके भागफल का अवकलन या साइन और कॉस टेन, ये सब कुछ अवकलन करते हुए मतलब हम यहां तक पहुंचे हैं लॉगरिथम फलनों का अवकलन। तो इसमें सारा कुछ इकट्ठा मिला जुला है, सारे क्वेश्चन मिले जुले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के सवाल। मेरे ख्याल से इसमें सारे प्रश्नों को हल करने की मुझे शायद आवश्यकता ना हो, क्योंकि आपने इन प्रश्नों को ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो कुछ हम प्रश्न करेंगे, कुछ आप भी साथ में करेंगे और इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली के सवाल। और साथ ही साथ हम एक ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला है। जो पहला प्रश्न लिखा है, देखो पहला हो या दूसरा जो भी प्रश्न हो उनको सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आपको y बराबर लिखना होता है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू पावर 9, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का तो क्या लिखेंगे, dy ओवर dx। सब कुछ आपने पहले से सीख रखा है, अब यहां पर कोई नई बात नहीं है। ये देखिए इसका अवकलन करने के लिए लिखते हैं d ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 होल टू पावर 9, ठीक है। बस अब यहां पर x पावर n का फॉर्मूला लगा देते है ना। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इसमें पहले आ जाएगा, अर्थात 9 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 और होल टू पावर यहां पर एक कम कर देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इसका आपको d ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। बराबर लिखेंगे 9 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू पावर 8 और इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, तो को 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 9x का अवकलन 1 और ये आपका अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। बस यही हाल हो गया इसका। इसको लिख देते हैं कितना, 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू पावर 8 और इंटू में ये लिखेंगे 6x माइनस 9। बस यही आंसर है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट से 3 आप कॉमन ले लें और कॉमन लेके यहां पर अगर इसका मल्टीपल कर देंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, है ना। 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 और होल टू पावर 8 इंटू में यहां से हमने 3 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये बचेगा आपका 2x माइनस 3, ठीक है। यही आंसर है, क्यों आगे बढ़ो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखो यहां पर कंप्लीट कर दें, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा लिखा है उसमें भी आपको करना वही है, क्या, इसको भी आप y बराबर लिख लें y बराबर साइन क्यूब x प्लस कॉस पावर 6x, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, y का अवकलन dy ओवर dx बराबर, और इसको लिख दें d ओवर dx साइन क्यूब x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ठीक है, इसका दोनों भागों का अलग अलग करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे और इसका अलग करेंगे बराबर। यहां पर तो कोई इसको होल क्यूब मानेंगे, मानी साइन x का होल क्यूब, तो पहले इस क्यूब का ही अवकलन करेंगे, घात वाला सूत्र लगाएंगे, 3 पहले लिख देंगे और साइन पर कितनी 2 पावर रह जाएगी, मानी साइन स्क्वायर x रह जाएगा। फिर इसके बाद साइन x क्या करेंगे, कितना हो जाएगा कॉस x प्लस। ठीक है, अब बस इसका कर देते हैं। तो यहां भी आपको वही बिल्कुल प्रोसेस करनी है, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, मानी 6 पहले लिख देना, 6 इंटू कॉस, एक कम करेंगे कितना बचेगा 5, कॉस की पावर 5x और इंटू में कॉस x का अवकलन माइनस साइन x। ठीक है, क्लियर, बस यही आंसर आ गया आपका, कितना 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मानी 6 कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन x। दोनों जगह से अगर हम चाहें तो केवल कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, आंसर तो आपका आ गया है। दोनों जगह से देखिए 3 कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर x, और इसके बाद में साइन स्क्वायर नहीं साइन x है ना, यहां पर स्क्वायर नहीं है ना, साइन x कॉमन है और कॉस x कॉमन है। तो अब क्या बचेगा, यहां पर एक साइन बचेगा, ये लिख दें साइन x माइनस 3 दूनी 6 मानी 2 बार जाएगा ये, और कॉस की पावर कितना 4 बचेगा, कॉस पावर 4x। ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए तीसरे सवाल को भी देखो करके दिखा देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान है, मेरे ख्याल से हमें एक एक प्रश्न नहीं बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग इसलिए बता देते हैं। देखो इसको भी आप लिख लें, y बराबर 5x का होल पावर कितना है 3 cos 2x। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, एक फलन के ऊपर जब दूसरे फलन की घात होती है तब क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, पक्का। चलिए लॉग ले लें दोनों पक्षों का, तब इसको हम लिख सकते हैं log y बराबर log 5x टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है, log लेने से क्या होगा, log m की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तब यहां पर ये वाला n पहले आ जाता है ना, तो इसको लिख दें हम log y बराबर ये 3 cos 2x यहां पर पहले आ जाएगा, ये घात वाला है ना, और इनटू में हो जाएगा log 5x। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिख दें यहाँ d ओवर dx log y। ठीक है, और बराबर में यहां पर 3 कांस्टेंट संख्या है, d ओवर dx cos 2x और इनटू में log 5x। ठीक है, यहां पर देखिए इसका अवकलन करने के लिए आपको 2 फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो log y का अवकलन यहां कर दें 1/y हो जाएगा, और y का अवकलन dy ओवर dx हो जाएगा बराबर 3। अब बोलो यहां पर क्या लिख देते हैं, फर्स्ट फलन क्या है cos 2x, लिख दें cos 2x, और सेकंड का अवकलन मानी log 5x का अवकलन लिखना है 1/5x, और 5x का दोबारा से करेंगे तो 5। ठीक है ना, x का 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिखेंगे कितना log 5x सेकंड फलन, और फर्स्ट का अवकलन मानी cos 2x का अवकलन कितना माइनस साइन 2x। ठीक है, बस हो गया काम। फिर से एक बार देख लें, ये फर्स्ट फलन हो गया, सेकंड का अवकलन प्लस अब ये सेकंड फलन हो गया फर्स्ट का अवकलन, और cos 2x के बाद में 2x का दोबारा से फिर करोगे तो 2 और आएगा, अब सही है। ठीक है ना, बस यहां पर y का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर 3 तो पहले से है, और y का और मल्टीपल हो जाएगा, बस इसके बाद ये देखो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x और अपॉन में कितना x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू log 5x इंटू साइन 2x। बोलो ठीक है, किसी को कोई डाउट। तो इस तरीके से y का केवल मान और लिखना है, तब हमारे पास ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर 3 इंटू में y का मान लिख दें। y का मान कितना है, y का मान है 5x की पावर 5x टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है, बस, और ये आपका cos 2x अपॉन x माइनस में 2 log 5x इंटू में साइन 2x। ओके, किसी को कोई डाउट हो बताओ भाई। ठीक है ना, पूरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी लिख लें y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा है कि x का मान कहां से कहां तक है, x बराबर 0 से लेकर आगे जाता है कहां तक, 1 तक। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है y बराबर साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और आधा, मानी इसकी पावर x की 1 है और यहां पर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो 1/2 और x इनका दोनों का यहां पर क्या करते हैं 3/2 लिख देते हैं। ठीक है ना, x इनवर्स x पावर सॉरी साइन इनवर्स x पावर 3/2। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें भाई अवकलन, y का अवकलन क्या लिख देते हैं dy/dx बराबर यहां लिख दें d/dx साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2। ठीक है, बस बताओ क्या कर देंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मानी इसका स्क्वायर करना है, मानी x की पावर 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका आप दोबारा देखो d/dx x पावर 3/2 का अवकलन करना है। ठीक है ना, बराबर ये आपके पास हो जाएगा 1/√1 माइनस, यहां देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अर्थात ये x क्यूब हो जाएगा, और इनटू में इसका बताओ कितना हो जाएगा, ये 3/2 पहले आ जाएगा, x पावर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, बस यही आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ये वाला, और यहां पर अंडर रूट और यहां नीचे भी अंडर रूट है, अगर आप चाहें तो इकट्ठा अंडर रूट लगा दें, x पर भी अंडर रूट लगा दें और 1 माइनस एक्स क्यूब दोनों पे अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम, सिंपल सी बात है। इसके बाद आगे जो सवाल है आपका 5वां, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको पता होगा, रब करने के लिए कहां चला गया यार, खो गया था ना मिल गया, चलो चलिए देखो दूसरा सवाल है आपका जो 5वां सवाल है, इसको देख लें। ये क्या है, ये हमारे पास है, इसको लिख दें y बराबर कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे भागफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोई ये अंश बटे हर में लिखा हुआ है ना, तो इसमें भागफल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करें भैया अवकलन कैसे करेंगे, y का अवकलन dy/dx बराबर। ठीक है ना, इसका अवकलन कैसे करेंगे, लिख दें d/dx cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, अब इसका अवकलन आपको करना है, कैसे करेंगे, पहले लिखा जाता है हर कितना है अंडर रूट 2x प्लस 7, ये हर हो गया। अब अंश का अवकलन करें तो cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x/2 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब x/2 का फिर से अवकलन करना है, 1/2 लिख दें, हो गया काम। तो आपके पास हो गया हर अंश का अवकलन, फिर माइनस, अब अंश लिखना है, अंश कितना है cos इनवर्स x/2। ठीक है ना, अब हर का अवकलन करना है, तो हर का अवकलन करेंगे तो पहले ये देखो अंडर रूट है ना, इसका अवकलन पहले करना है, तो आपको लिखना है 2x प्लस 7 का जो 1/2 पावर है, ये 1/2 पहले लिख दें, है ना, और फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2x प्लस 7 का अवकलन, तो 2x का अवकलन 1 और ये आपका 7 का अवकलन क्या लिख दें 0, और अपॉन में लिखना है कितना 2x प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो ये देखो अंडर रूट जो लगा है वो खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा काम कर लेते। ठीक है ना, चलिए अब इसको हल कर लें, बस आंसर समझो आ गया, बस हल करना है, बस हो गया काम समझो। बराबर देखो कैसे करते हैं, ये माइनस और इसके बाद अंडर रूट में लिख दें 2x प्लस 7 और इनटू में ये देखो बटे में आ जाएगा कितना 1 बटे में अंडर रूट में क्या लिख दें, ये देखो जब स्क्वायर करोगे तो x²/4 हो जाएगा, है ना, तो 4 का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 4 माइनस x² और अपॉन में 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, और 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, फिर समझे बात, ये अपॉन में जो 4 लिखा है इसका वर्गमूल कितना आएगा 2, और 2 ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, यहां पर ऊपर, है ना, और ये आपका 1/2 लिखा है, उससे इसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, और फिर माइनस
यहां देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा cos इनवर्स x/2 और नीचे बचेगा अंडर रूट 2x + 7। ठीक, -1/2 पावर का मतलब क्या करोगे, नीचे ले आओगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा। और अपॉन में ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है, कितना, 2x + 7। ठीक है, बस इसको अब और थोड़ा आगे हल कर लें, हो जाएगा काम। देखिए तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेरे ख्याल से बस यहां पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए भाई, एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 4 - x², और ये आपके पास अंडर रूट 2x + 7, अंडर रूट 2x + 7। ठीक है ना, तो इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो कोई ये स्क्वायर, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x + 7। ठीक है, और ये माइनस का, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, कितना, अंडर रूट 4 - x² और cos इनवर्स x/2, और जो आपका एलसीएम आया वो हमने लिखा ही दिया है, और होल अपॉन ये आपके पास पहले से जो लिखा है उसको लिख लें 2x + 7। ठीक है ना, बस हो गया काम। अब मेरे ख्याल से इसका कुछ हल हो नहीं सकता है, आपको बस ज्यों का त्यों लिखना है। ज्यादा से ज्यादा माइनस दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, है ना, तो माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 7 और प्लस में अंडर रूट 4 - x² इंटू में cos इनवर्स x/2, और ये आपके पास बचेगा कितना, ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें इसका जब मल्टीपल करोगे तो आधा पावर ये है, एक पावर ये है, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। माने इसको लिख दें अंडर रूट 4 - x² इंटू में 2x + 7 का होल टू द पावर आपको लिखना है 3/2। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको लिख लें y बराबर cot इनवर्स, और ये है आपके पास अंडर रूट 1 + sin x और प्लस में अंडर रूट 1 - sin x, और अपॉन में लिखा है आपके पास अंडर रूट 1 + sin x और माइनस अंडर रूट 1 - sin x। ठीक है ना, थोड़ा लगाएं भाई दिमाग, इसमें पहले आपको एक्स्ट्रा थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या कि इसको आप पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों से इसको पहले हल कर लें। देखो क्या कैसे करेंगे, समझें बात ध्यान से। cot इनवर्स, यहां पर इसको लिख दें अंडर रूट 1 + sin x लिखा है ना, तो इस 1 को आपको बदलना है, 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है ना, तो उसी की जगह पे हमने 1 की जगह पे लिख दिया sin² थीटा की जगह हमने x/2 लिख दिया, क्योंकि हमें तो अपना मकसद पूरा करना है ना, इस वजह से। तो sin² x/2 + cos² x/2 प्लस ये sin x आगे लिखा है, इस sin x को हाफ एंगल में बदल के लिखेंगे। sin x का फॉर्मूला होता है, माने sin 2x का हाफ में करेंगे ना, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x, तो 2 sin x/2 × cos x/2 इसका sin x का मान हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब यहां देखो भाई ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बिल्कुल ठीक जो इसमें किया है वही इसमें करना है। ये इस एक की जगह पे आपको लिखना है sin² x/2 + cos² x/2, और ये आपका माइनस यहां लिख दें 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक, क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप बिल्कुल नीचे करेंगे, देखो ये आपका डिवाइडेड बाय कैसे, देखो ध्यान दें अंडर रूट का निशान, और ये आपका 1 लिखा है, इसको भी आप बिल्कुल सेम लिख दें sin² x/2 + cos² x/2 + 2 sin x/2 × cos x/2 माइनस, और यहां भी आपको वही सेम लिखना है जो ऊपर लिखा है। तो ये आपके पास हो जाएगा sin² x/2 + cos² x/2 माइनस में लिखना है 2 sin x/2 × cos x/2। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट?
हमने एक बार फिर याद करें कि एक की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है और साइन एक्स की जगह पे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखा है और प्रत्येक पद में यही किया हमने, ठीक है ना। जहां जहां एक लिखा था वहां हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया है और साइन एक्स की जगह पे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख दिया, ठीक है ना। यहां भी और यहां चारों जगह, ठीक है, बराबर कॉट इनवर्स। अब आप ध्यान से समझें, ये आपका किसी राशि का पूर्ण वर्ग लिखा है, आप देख सकते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसी फॉर्म में तो है ना, तो इसको ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम दो काम एक साथ कर दें, चलो एक हम धीमे धीमे से करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और इसके बाद ये देखो स्क्वायर रूट भी इस पे लगा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माने वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर हम इस स्टेप को खत्म करना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। प्लस इसी प्रकार बिल्कुल इसको कर दें, क्या इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका वर्गमूल खत्म कर दें तो ये स्क्वायर भी खत्म कर दें। आ गया समझ में। बस इसी प्रकार आपको नीचे करना है, ये इसको भी लिख सकते हैं कितना, कॉस एक्स बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू, ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, और माइनस ये भी आपको इसी प्रकार लिखना है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, कोट इनवर्स से इसको आप ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स बाई टू माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, इतना, ठीक है। नीचे आए तो अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो कोई ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब हमारे पास यहां पर cos x बाई टू और cos x बाई टू वाला पद कट जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो sin x बाई टू और sin x बाई टू ये जुड़ जाएगा, तो ये टू sin x बाई टू हो जाएगा। बोलो सही है। इस दो से इस दो को आप काट दें तो बस हमारे पास कॉट इनवर्स, ये आपका कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है ना, तो इसको हम कॉट एक्स बाई टू लिख सकते हैं। अब ये कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल कर दें तो सीधा एक्स बाई टू बचेगा, तो इसको लिख दें बाई बराबर एक्स बाई टू। बोलो इतना ठीक है ना। अगर यहां पर दिख ना रहा हो तो इसको हम यहां पर आपको रब करके यहां पर आगे लिख देते हैं, बस आपका समझो आंसर आ गया। बाई बराबर, यहां पर देखिए हमने क्या किया है, कॉट इनवर्स से कॉट को कैंसिल कर दिया तो एक्स बाई टू, तो क्या लिख दें, बाई बराबर एक्स बाई टू। अब आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इतना हल करने के बाद अवकलन करेंगे तो बस एक लाइन का अवकलन हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। और ये आपका एक बटे दो, ये देखो कांस्टेंट संख्या, ये बटे में दो लिखी है ना, वो एक बटे दो कांस्टेंट हो जाएगी। एक्स का अवकलन आपको करना है, तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है, तो एक बटे दो गुणे एक बराबर एक बटे दो। बोलो क्लियर हो गया पूरा। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद ये आपके पास 7वां क्वेश्चन है, इसको रब कर दें, तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें आपके पास हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास एक फलन के ऊपर दूसरी फलन की घात हो तब क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा। लिख दें बाई बराबर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। क्या कर दें, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो यहां पर आपको लिखना है लॉग बाई और बराबर यहां लिखना है लॉग लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, ठीक है। अब बताओ भाई, लॉग बाई बराबर यहां लॉग एम की पावर एन, देखिए ये एम है और इसकी पावर ये, तो क्या होता है लॉग नियम से ये एन पहले आ जाती है, अर्थात लॉग एक्स आपका पहले आ जाएगा इनटू में लॉग लॉग एक्स, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर इसका अब अवकलन करना है, लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो कर दें अवकलन, देखिए क्या लिख दें, डी ओवर डी एक्स लॉग बाई और बराबर इसी प्रकार यहां करेंगे डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इंटू में लॉग लॉग एक्स, ठीक है। ये देखिए इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट ये मान लें, सेकंड इसको मान लें,
ठीक है ना। अब बताओ भाई, log बाई का अवकलन 1 अपॉन बाई और फिर बाई का अवकलन डी बाई ओवर डी एक्स बराबर का यहां चिन्ह लगा दें। इसको क्या कर दें, फर्स्ट फलन क्या है हमारा, log x है, सेकंड का अवकलन तो ये वाला जो दिख रहा है इसका अवकलन करना है तो क्या कर दें 1 अपॉन log x इंटू में log x का अवकलन 1 अपॉन x। ठीक है, तो फर्स्ट फलन ये हो गया और सेकंड वाले का अवकलन हो गया, प्लस अब सेकंड फलन लिखना है। सेकंड फलन है हमारे पास log x और फर्स्ट का अवकलन लिखना है तो फर्स्ट का अवकलन कितना, log x का अवकलन 1 अपॉन x। ठीक है, हो गया काम। देखिए ये log x से ये log x कैंसिल हो जाएगा और बाई का इधर मल्टीपल कर दें तो आंसर आपके पास हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, बाई का मल्टीपल यहां पर आपके पास बचेगा 1 अपॉन x प्लस और यहां पर बचेगा 1 अपॉन x इंटू में log x। ठीक है, अब चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, 1 अपॉन x दोनों जगह से कॉमन ले लें और बस यहां पर आंसर लिख दें डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 1 अपॉन x, देखो कॉमन ले लें और ये बाई का मान लिख दें। बाई का मान कितना है, log x की पावर log x, बाई का मान है log x की पावर log x, ये बाई का मान लिख दें और ब्रैकेट में क्या बचा है, जब 1 अपॉन x हमने कॉमन ले लिया तो यहां 1 प्लस log x, क्या लिख दें 1 प्लस log x। बोलो भैया क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो बताते रहना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, थोड़ा हिंट कर दें और आप खुद कर सकते हो। देखो कैसे, इसको सबसे पहले क्या करना होता है, बाई बराबर cos a cos x प्लस बी साइन एक्स, जहां पर a और b क्या है, ये अचर राशियां हैं, जैसे कोई गिनती की राशियां जैसे 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से a और b हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बताओ कैसे अवकलन करोगे, इस पूरे को आपको क्या मानना है, x मान लेना है, तो मानी cos x का जैसे अवकलन करते हैं वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या करोगे, देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई का अवकलन डी बाई ओवर डी एक्स और cos का अवकलन क्या करते हैं, माइनस साइन और x की जगह पे है a cos x प्लस b साइन x। ठीक है, ये आपका cos का अवकलन हो गया। अब ये इस एंगल का अवकलन करना है, मानी d ओवर डी एक्स लिखना है a cos x प्लस b साइन x। इसका फिर से अवकलन कर दें, बस आंसर आ जाएगा, कर सकते हो। देखो माइनस में साइन ब्रैकेट में लिखेंगे a cos x प्लस b साइन x और इसका अवकलन करोगे, देखो a कांस्टेंट है, cos x का अवकलन माइनस साइन x और प्लस b कांस्टेंट है, साइन x का अवकलन cos x। अब पूरा ही हो गया, अब क्या, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो माइनस का a साइन x प्लस b cos x और ये आपका ज्यों का त्यों यही आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आपको 9वां प्रश्न पे देखना है। हालांकि 9वां प्रश्न भी कोई खास नहीं है। 9वां प्रश्न अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि किसी फलन के ऊपर, एक फलन के ऊपर जब दूसरे फलन की पावर होती है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, सीधा काम है बिल्कुल। ये देखिए 9वां सवाल हम आपको करके दिखा दें, थोड़ा हिंट कर दें, हो सकता है आप कर सकते हो। देखो ध्यान दें, बाई बराबर मान लें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल टू द पावर कितना लिखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लें। तो यहां पर लॉग लेने में हो जाएगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग बाई बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल टू द पावर लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये वाला पावर जो है ना वो पहले आ जाएगा, अर्थात लॉग बाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बताओ इसमें दो फलन बन गए, क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डी ओवर डी एक्स लॉग बाई बराबर, यहां पर डायरेक्ट लिख दें फर्स्ट फलन कितना है, चलो एक बार लिख देते हैं, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना है ना, इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड फलन हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो इसका अवकलन 1 अपॉन बाई और फिर बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, फर्स्ट फलन क्या लिख दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया फर्स्ट फलन।
सेकंड का अवकलन बताओ कितना करोगे? लॉग के आगे वाला फलन क्या होता है? 1 अपॉन में लिख देते हैं, तो आपको अवकलन करना है 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर से करना है, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स का अवकलन कितना? कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स का लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फलन, ये आपका देखो फर्स्ट फलन। और सेकंड वाले का अवकलन किया ना, तो सेकंड का अवकलन आपका ये हो गया प्लस, अब सेकंड फलन लिख दो भाई क्या? लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये सेकंड फलन हो गया। अब फर्स्ट वाले का अवकलन करोगे तो इसका अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स लिख दें, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स लिख दें। ठीक है, क्लियर? तो बस हो जाएगा काम, बस इतना करना है, बस वो हल कर दें, बस बाई का इधर गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स बराबर बाई का मल्टीपल हो जाएगा। यहां से देखिए ये आपका, मेरे ख्याल से ये इससे आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा कितना? ये बचेगा, जो बचेगा उसमें भी देखो हम थोड़ा शॉर्ट कर दें, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो ना। यहां पर कॉमन ले लें, cos x प्लस साइन एक्स, इतना हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बचा? यहां पर बचेगा 1 प्लस, और ये कॉमन में चला जाएगा, तो ये लॉग वाला फलन बचेगा, मानी लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब बस बाई का मान लिख दें, आंसर आ गया। बाई का मान कितना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, बाई का मान कितना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल पावर लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया बाई का मान। और फिर इनटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है, और इस बड़े ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है। कितना? ये लिखना है 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सवाल सारे वही है जो आपने अब तक बहुत बार पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सावधानी रखनी है। संख्याएं बदली हैं, कैलकुलेशन बदल जाएगा निश्चित रूप से, काम सब वही करना है, प्रोसेस सब वही करनी है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यहां भी इसको लिख दें y बराबर x की पावर x प्लस x पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, जबकि लिखा है a का मान 0 से बड़ा है और x का मान भी 0 से बड़ा है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 पद है ना, तो यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये वास्तव में 4 सवालों को जोड़ के इकट्ठा कर दिया गया है। मानिए इसको हम ऐसे लिख दें कि मान लेते हैं इसका मान y1, इसका मान y2 और इसका मान y3, और इसको लिख दें y4। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या लिख देते हैं? dy ओवर dx बराबर y1 का dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx प्लस dy3 ओवर dx प्लस dy4 ओवर dx। बस इतना काम करना है आपको, मेरे ख्याल से बहुत सरल सा काम है। देखिए y1 बराबर हमने क्या माना है? आप ये कह सकते हो ये आंसर है, समझो इसका, यही तो होता है ना। तो बस यहां पर y1 का मान क्या है? y1 बराबर है x की पावर x। बस केवल इसका हल करना थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये लॉग लेना पड़ेगा, इसमें एक चर के ऊपर दूसरे चर पावर के रूप में है ना, तो इसको लॉग लेके हल करेंगे। यहां y1 बराबर कितना है? x पावर x, अर्थात इसका अवकलन करोगे तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग y1 बराबर क्या लिखोगे? लॉग x का पावर x, ये x पहले आ जाएगा, तो इसको लिखना है लॉग y1 बराबर x इंटू लॉग x। अब लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये देखो आपके पास लिखना है d ओवर dx लॉग y1 बराबर d ओवर dx, और यहां लिख दें x इंटू लॉग x। ठीक है, बताओ लॉग y का अवकलन 1/y होता है, इसलिए 1/y1 और फिर y1 का अवकलन d/1 ओवर dx, बराबर का निशान लगा दें, और यहां पर लिख दें फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फलन log x, और इनटू में फर्स्ट का अवकलन 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है d/1 ओवर dx, d/1 ओवर dx बराबर y1 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, y1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक है, और बस y1 का आप मान लिख दें x पावर x, तो ये हो जाएगा d/1 ओवर dx बराबर क्या लिख दें? x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x। हो गया काम।
तो इसका अवकलन तो हो गया। अगर आप चाहें तो यहां पर इनका तो सीधा सीधा अवकलन होता है। देखिए हम करके यही दिखा देते हैं। तथा बाई टू बराबर हमने क्या लिखा है, बाई टू बराबर लिखा है ए की पावर एक्स, सॉरी एक्स की पावर ए, क्या है एक्स की पावर ए। तो यहां पर देखो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला सीधा लग जाएगा। तो यहां पर इसका अवकलन डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा और एक्स की पावर ए माइनस वन, ठीक, एक कम कर देते ना, तो इसका काम खत्म हो गया। अब बाई थ्री बराबर कितना है देखिए, तथा बाई थ्री बराबर हमारे पास है कितना, ए की पावर एक्स। इसका भी अवकलन सीधा जानते हो आप, क्या होता है, ये फॉर्मूला है डी बाई थ्री ओवर डी एक्स बराबर, फॉर्मूला क्या है, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस पे ई, ठीक है ना। तो ये हमारा d बाई थ्री ओवर डी एक्स का मान हो गया। और इसी प्रकार अंत में आपको y4 का मान लिखना है कितना, a की पावर a, मानी किसी भी अचर राशि, ये तो टोटल अचर हो गया ना, तो अचर का अवकलन आपको पता है d कितना होता है, शून्य होता है। तो d बाई फोर ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बस ये हमारे सारे मान जो हमने निकाले हैं कौन से, d बाई वन ओवर डी एक्स, डी बाई टू ओवर डी एक्स और d बाई थ्री ओवर डी एक्स और d बाई फोर ओवर डी एक्स के, ये सारे फॉर्मूले सारे मान कहाँ रखना है, समीकरण एक में रखना है। यहां पर रख के दिखा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। लिखते हैं समीकरण एक में d बाई वन ओवर डी एक्स कॉमा d बाई टू ओवर डी एक्स कॉमा d बाई थ्री ओवर डी एक्स तथा d बाई फोर ओवर डी एक्स के मान रखने पर, ठीक है, बस रख दे मान, हो जाएगा काम। देखिए d बाई ओवर डी एक्स बराबर, d बाई ओवर डी एक्स बराबर का चिन्ह लगाएंगे और d बाई वन ओवर डी एक्स, ये आपका मान देखो ये लिखा है कितना, x की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये हो गया d बाई वन ओवर डी एक्स का मान, प्लस का निशान लगाएं। अब d बाई टू ओवर डी एक्स का मान देखो, d बाई टू ओवर डी एक्स का मान ये लिखा है a इंटू में x की पावर a माइनस वन प्लस d बाई थ्री ओवर डी एक्स का मान कितना लिखना है, प्लस का निशान लगाएंगे a की पावर x इंटू लॉग ए बेस e और प्लस ये आपका अंत में इसका अवकलन क्या होता है, ये 0 हो गया है ना। तो बस यही आंसर हो गया, बराबर x पावर x इंटू वन प्लस लॉग x और प्लस a इंटू एक्स पावर a माइनस वन और प्लस a की पावर x लॉग a बेस e, ये तो 0 ही है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया d बाई ओवर डी एक्स बराबर, ठीक है, पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर जो आपके पास और 11वां सवाल लिखा है उसका भी आपको देखना है। देखो कैसे करोगे इसको, मेरे ख्याल से इसका हम नहीं बताएंगे आपको। देखो कैसे, क्यों नहीं बताएंगे, सीधा लग रहा है कि इसका देखो अलग आपको अवकलन करना है और इसका अलग करना है। वास्तव में दो सवाल हैं, इसको बाई वन मान लें, इसको बाई टू मान लें और यहां पर देखो एक्स पावर एन, सॉरी ये आपको पहले फलन पर दूसरे फलन की पावर है ना, लॉग लेके इसका भी हमें हल करना है और लॉग लेके इसका भी हल करना है, ठीक है ना, कर सकते हो बिल्कुल इसी प्रकार से। इसको बाई वन लिख देंगे, इसको बाई टू लिख देंगे, डी बाई वन ओवर डी एक्स और इसको डी बाई टू ओवर डी एक्स, कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, यहां लिखा है बाई बराबर 12 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी और x बराबर लिखा है 10 इंटू ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। तो डी बाई ओवर डी एक्स का मान बताइए। एक एक्सरसाइज थी, प्राचल समीकरण जब दिए जाते थे तब इसमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करते थे। तो यहां पर देखो t प्राचल है तो t के सापेक्ष में दोनों का अवकलन करना है और भाग देना है। मेरे ख्याल से बहुत आसान काम है, कर सकते हो। थोड़ा हिंट कर दें, आप कर सकते हो। देखो कैसे, पहले बाई का अवकलन कैसे करोगे, डी बाई ओवर डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अवकलन। ये 12 कांस्टेंट संख्या है और ये आपका इसका अवकलन 0 हो जाएगा और इसका अवकलन प्लस में हो जाएगा कितना, साइन टी, ठीक है, हो गया काम। इसी प्रकार इसका अवकलन करें तो ये देखिए हो जाएगा dx ओवर dt बराबर, ये आपका एक अवकलन तो हमने इस वाले का कर दिया, इस पर 1 नंबर डाल दें। इसका अवकलन करें, इसका x का अवकलन dx ओवर dt हो जाएगा और 10 लिख दें और ब्रैकेट में देखो t का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस साइन t का अवकलन cos t हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा नंबर डाल दें। अब हमें निकालना है कितना, dy ओवर dx का मान निकालना है। क्या कर दें, dy ओवर dt में आपको भाग देना है dx ओवर dt का, ठीक है।
ठीक है ना। बस इसका इसमें भाग कर देंगे। देखो डी वाई ओवर डी टी का मान कितना है 12 है, इंटू में साइन टी, और अपॉन में इसका मान है 10 इंटू में 1 माइनस कॉस टी। ठीक हो गया काम। कैसे, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा और हल करें अगर, तो त्रिकोणमिति थोड़ा अप्लाई कर दें। देखो यहां से पहले 2 से काट दें, ये 5 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइन टी का हाफ एंगल में मान लिखेंगे। साइन 2a का हाफ एंगल में मान कितना होता है, साइन 2a का मान 2 साइन ए कॉस ए, अर्थात 2 साइन टी बाई 2 इंटू में हो जाएगा कॉस टी बाई 2। ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या करोगे 1, ये देखो 5 तो आपका लिखा ही है, 5 पहले से है, ब्रैकेट में है 1 माइनस, अब ये कॉस 2a का मान लिखेंगे हाफ एंगल में, जिससे एक कट जाए, क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 इंटू में साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ये 5 तो पहले से है, 5 इंटू में 2 और साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये 2 से इसको काट सकते हो, कितने 6 बार कट जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक साइन से एक साइन और कट जाएगा, है ना, तो 6 और बटे में 5 हो जाएगा, और कॉस बटे साइन मानी कॉट हो जाएगा, तो इसको लिख दें कॉट टी बाई 2। बोलो आ गया क्लियर समझ, है ना। तो ये सारे प्रश्न आप कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपको सारे प्रश्नों का हल एक बार हो चुका है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आनी चाहिए। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, और अब आपको क्वेश्चन नंबर 13वां देखना है। 13वां भी आपका प्रश्न वास्तव में देखा जाए तो हो चुका है। कैसे, ये प्रतिस्थापन विधि से है ना। तो ये लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। अगर इसमें यहां पर प्रतिस्थापित कर दें x बराबर साइन थीटा, ठीक है, तो आप कह सकते हो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। तो यहां रख दें, देखो y बराबर साइन इनवर्स, ये इसको x के जगह पे आपको साइन थीटा लिखना है, ठीक है ना, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बराबर साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो केवल यहां थीटा बचेगा, प्लस, और यहां पर आपके पास बचेगा साइन इनवर्स अंडर रूट, बताओ इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म कर दें तो इतना लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। और देखो बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स, इसको आप कॉस थीटा को लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो भैया, बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थीटा प्लस पाई बाई 2 और माइनस का थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल पाई बाई 2 बचेगा, तो बाई बराबर पाई बाई 2। अब बताओ भाई, इसका तो अवकलन बहुत आसान है, कैसे बाई का अवकलन कैसे करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये अचर राशि है, तो अचर का अवकलन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0 हो गया। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए इसको भी रब कर देते हैं, और इसके बाद ये देखिए, अब जो वास्तव में ये 13वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये 14वां क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कहें, ठीक है ना। ये अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा बार रिपीट किए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से समझ लें। वैसे तो बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको सारे बता रहे हैं, वैसे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 14वां क्वेश्चन लिखा है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और बराबर दिया गया है 0, ठीक है ना। और इसकी मदद से हमें डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, देखो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस बाई, इस पद को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा बाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
तो कर दो भाई वर्ग। जब वर्ग करोगे तो x का वर्ग आपको पता है x² हो जाएगा और इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात 1 + y हो जाएगा बराबर इधर का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, y का y² हो जाएगा और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मानी 1 + x हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर मल्टीपल करोगे तो x² + x² × y बराबर, यहां बताओ इसका गुणा करेंगे तो y² + x × y का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। चलिए एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, तो x² - का y², ये आपका ज्यों करते हो ये y² इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस में ये देखो x² × y, ये वाला ज्यों करते हो इसको भी इधर ले आओ तो ये माइनस का xy² हो जाएगा और बराबर 0। इन दोनों जगह में आपको देखो दिख रहा है, यहां पर इसके फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, x + y वर्गांतर का फॉर्मूला x + y × में x - y। ठीक है ना, इन दोनों जगह से प्लस x × y कॉमन ले ले तो यहां पर बचेगा x और माइनस यहां पर बचेगा y और बराबर 0। ठीक है, अब पुनः देखिए x - y दोनों जगह से कॉमन है तो यहां देखो x - y अगर फिर से कॉमन लें तो अब क्या बचेगा, ये बचेगा देखिए x + y और इसमें से प्लस xy बचेगा और इसको बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए यदि यहां पर x - y बराबर 0 लिखते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, y। ये देखिए x बराबर y अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, अर्थात 0 नहीं होगा, इसलिए x बराबर y नहीं हो सकता है, इसको लिख दें अमान्य। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों अमान्य हमने किया, इसको भी समझना है आपको। x बराबर y अगर यहां पर इस समीकरण में रख दें तो ये पूरा समीकरण आपका संतुष्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरा LHS है वो 0 नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान y नहीं हो सकता, ये अमान्य हमने लिख दिया। और यहां पर लिखें यदि x + y + xy बराबर 0, यदि ये 0 है तो इससे हमें अगर y की भी जरूरत है तो देखो ध्यान से समझो, y इन दोनों पदों से आप कॉमन लें तो यहां से बचेगा 1 और प्लस या x बचेगा और बराबर ये x इधर ले जाए तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये y बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस का x / 1 + x, यहां तक समझो बात। अब इसके बाद इसका अवकलन करना है, बस एक लाइन का काम रह गया है। इतना सब कुछ पहले हल करने के बाद इसका अवकलन करेंगे, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है ना, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष लिख दें अवकलन करने पर। तो देखिए y का अवकलन कितना होता है, dy/dx। ठीक है, बराबर का निशान लगाएं और यहां पर देखिए भागफल का फॉर्मूला लगेगा, माइनस तो ज्यों कहते हो, और यहां लिख दें d/dx और x / 1 + x, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो माइनस ज्यों कहते हो पहले लिखा जाता है हर कितना है, 1 + x, हर अंश का अवकलन 1, x का अवकलन 1 होगा ना, फिर माइनस, अब अंश लिखना है x, भर का अवकलन करेंगे तो ये 0 + 1 लिख दें और अपॉन में लिख दें 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आंसर आ गया, माइनस ये आपके पास 1 + x हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा और अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास आंसर हो गया -1/1 + x का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर एकदम। इसको हमने आपको बताया कि परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, यदि किसी c > 0 के लिए हमें सिद्ध करना है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर c² अगर दिया है तो सिद्ध ये करना है कितना, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन में d2/dx2, ये पूरा मान a व b से स्वतंत्र राशि है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। मानी हमें इतने पूरे का मान ज्ञात करना है जो कि a और b से स्वतंत्र होगा। देखिए कैसे करोगे, समझो बात। सबसे पहले क्या करें, ये हमें दिया गया है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू c², इस पर आपको समीकरण 1 डाल देना, ये तो दिया गया है ना। अब यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो इसका पहले अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, ऐसे तो करते हैं। तो पहले इसका अवकलन कितना करोगे, 2x - a, ठीक,
ये 2 पहले आ जाएगा, 1 घात बचेगा, और यहाँ x माइनस 1 का दोबारा करोगे तो x का 1 और अचर का 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस इसी प्रकार इसका देखो 2 इंटू में y माइनस बी होल पावर 1। अब यहां पर y का दोबारा से करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा, और ये b का 0 हो जाएगा, उसका नहीं लिखना है, और बराबर इधर ये अचर का अवकलन ये भी आपको 0 लिखना है, ठीक है। तो यहां से देखो 2 का तो यहां से हम कॉमन लेके भाग में भेज देंगे, शून्य में भाग हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा सीधा, x माइनस ए और प्लस में इधर लिख दें y माइनस बी इंटू में dy ओवर dx और बराबर लिख दें कितना 0, और ये आपका यहां से इक्वेशन नंबर इसको हम सेकेंड डाल देते हैं, ठीक, 2 नंबर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन दोबारा से फिर कर दें इसका अवकलन करने पर, तो देखिए यहां पर x का अवकलन 1 माइनस अचर का अवकलन 0, ठीक है, प्लस इसको बताओ भाई, यहां पर 2 फलन के गुणनफल का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहां पर फर्स्ट फलन कितना है y माइनस बी। अब सेकंड वाले का अवकलन, इसका अवकलन करोगे कितना d2y ओवर dx2, ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड फलन कितना है dy ओवर dx, ये सेकंड फलन। अब फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो देखिए y का अवकलन dy ओवर dx और माइनस अचर का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, और ये बराबर 0 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। यहां से देखिए अगर हम इसको हल करेंगे देखो y माइनस बी इंटू में d2y ओवर dx2 और प्लस में इसको लिखेंगे dy ओवर dx, और dy ओवर dx क्या हो जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना है यहां पर है +1 और ये बराबर में 0। तो अब यहां पर y माइनस बी का मान ज्ञात कर लें, तो y माइनस बी इंटू में d2y ओवर dx2 बराबर में हो जाएगा, ये दोनों पद उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का आपका dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हो कि माइनस दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और बस इसका भाग करेंगे तो d2y ओवर dx2 का भाग हो जाएगा, तब हमारा ये y माइनस बी का मान ज्ञात हो जाएगा। y माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 प्लस dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है d2y ओवर dx2, ठीक है। तो ये y माइनस बी का मान आपको समीकरण नंबर यहां पर रखना है सेकंड वाले, तो x माइनस ए का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर y माइनस बी और x माइनस ए दोनों के मान आपको समीकरण नंबर 1 में लिख देने हैं, तो आपको a और b से स्वतंत्र मिल जाएगी राशि, है ना, क्योंकि हमें a और b तो खत्म करना है। तो यहां से हम सबसे पहले y माइनस बी का जो मान निकाला है वो कहां रखेंगे समीकरण 2 में, यहां लिख दें y माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 नंबर में रख दें, रखो भाई। तो देखो x माइनस ए आपका ज्यों का त्यों और प्लस का निशान लगाएं, y माइनस बी का मान जो है वो इतना है, ये रख दें, कितना है ये माइनस कर दें सीधा, यहां पे माइनस का हो जाएगा कितना 1 प्लस dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में लिखना है अपॉन में लिखना है d2y ओवर dx2 इंटू में dy ओवर dx, इंटू में dy ओवर dx और बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब मेरे ख्याल से x माइनस ए का मान यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस का है ना उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, मान ये हो जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर इंटू में dy ओवर dx, और ये अपॉन में लिख दें d2y ओवर dx2, ये आपका x माइनस ए का मान। इस पर आपको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है, 3 तो वास्तव में इस पर डाल दें, और यहां पर अगर 4 डाल दें तो ज्यादा अच्छा है, यहां 4 डाल दें। अब यहां समीकरण 3 से y माइनस बी और समीकरण 4 से x माइनस ए, इन दोनों मानों को आपको समीकरण नंबर 1 में लिखना है। बस समझो a और b हमारा गायब तो करना है, मतलब a और b से स्वतंत्र राशि हमें ढूंढनी है, तो आपको a और b खत्म करना है, बस इतना काम आपको करना है। क्या करना है, समीकरण 4 से x माइनस ए तथा समीकरण 3 से y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रख दें, ठीक कर दें।
यहां पर थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए हम इसको यहां पर रब कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा रब करने के लिए चलिए इसको रब कर देते हैं, यहां पर ये इसको रब करते हैं, है ना, और लिख दें x माइनस ए तथा y माइनस बी के मान यहां लिख दें, यहां देखिए, है ना, लिख दें समीकरण 4 से, समीकरण 4 से x माइनस ए तथा समीकरण 3 से y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ओके। बस रख दें यहां पर, देखो x माइनस ए का मान कितना है, x माइनस ए का मान आपको रखना है कितना, ये लिखना है 1 प्लस x माइनस ए का मान कितना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन में लिखना है कितना d2 बाय ओवर dx2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर, है ना, इस पूरे का क्या करना है, होल ऑफ स्क्वायर करना है, प्लस अब y माइनस बी का मान लिखेंगे तो y माइनस बी का मान देखो ये लिखा है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, तो आपको लिखना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में d2 बाय ओवर dx2 और इस पूरे का क्या करना है, होल ऑफ स्क्वायर करना है। माइनस था वो प्लस बन गया, ये माइनस का क्या करोगे, प्लस बना दोगे, बराबर में इसको लिखना है c स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो चलो बस इसको हल कर लेते हैं, बस हो गया काम, समझो। देखो कैसे करोगे यहां पर अब आपको क्या करना है, ये देखो होल स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है, देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल ऑफ स्क्वायर है ये, और देखो इसका आपको लिखना है होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में d2 बाय ओवर dx2, इसका भी देखो स्क्वायर है भाई, है ना, इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे देखो, है ना, नीचे तक स्क्वायर है और इस पर है देखो d बाय ओवर dx का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर, है ना, और प्लस, और ये आपका फिट लिखा है, तो अब आपको लिखना है कितना 1 प्लस डी बाय ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में d2 बाय ओवर dx2 का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर c स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर ये दोनों राशियां देखो कॉमन है दोबारा से, है ना, इसको भी रब कर देते हैं अब हम, चलो यहां पे इसको रब कर दें और यहां पर देखिए इसको रब कर देते हैं और यहां पर देखिए ये दोनों राशियां देखो एक ही राशि है ना, तो ये कॉमन ले लेते हैं, कितना, ये आपको कॉमन लेना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका है होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में d2 बाय ओवर dx2 और इस पूरे का क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। इतना राशि हमारी कॉमन मिलती है, तो क्या यहां पर बचेगा, यहां पर बचेगा dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर और ये आपका प्लस, ये क्या बचेगा 1 बचेगा और इसके बाद बराबर में क्या है c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो अब मेरे ख्याल से एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, और यहां पर भी देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां पर होल टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ये दो तो पावर ये है और एक पावर ये, मानी 3 हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस d2 बाय ओवर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल पावर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका होल टोटल पावर कितना लिख दें, क्यूब। देखो 2 पावर ये है, 1 पावर ये, 1 माना जाएगा ना, तो 3 पावर हो गया और अपॉन में इसको d2 बाय ओवर dx2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर देखो स्क्वायर ही है ये वाला, है ना, तो इसका केवल मल्टीपल किया है और बराबर क्या लिख दें, c स्क्वायर। अगर यहां पर हम दोनों राशियों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो वर्गमूल लेने से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में डी वाई ओवर डी एक्स d2 बाई ओवर dx2। अब आप देखिए हमने कहा होल, हमें क्या करना है,
हमें स्क्वायर दोनों का वर्गमूल लेना है, तो यहां पर अगर हम वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो पावर है और बटे में 2 हो जाएगा, और इधर वर्गमूल लेंगे तो ये आपका c हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, वर्गमूल ले लिया। अब बताइए ये टोटल राशि देखो इतनी तो हमें प्रूव करनी थी, ये पूरी टोटल राशि क्या हो गई, कांस्टेंट राशि है ना, जो कि a और b से स्वतंत्र है, बराबर इसको लिख दें कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना, जो कि a और b से क्या है, स्वतंत्र है। यही हमें प्रूव करना था। बोलो ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वास्तव में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज के हम ये कह सकते हैं, ये अब जो बाकी बचे हुए प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो लिखा है, इसमें हमें cos बाई बराबर दिया गया है, कितना, cos बाई बराबर x इंटू कॉस ए प्लस बाई, जबकि आगे और दिया गया है cos ए का मान बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, तो हमें सिद्ध करना है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। ठीक है, पहले इसी को देख लें। देखो यहां पर दिया गया है cos बाई, इसका हम 16वें का हल कर रहे हैं, देखो है ना, सॉल्व कर दें 16वें को। क्या दिया गया है, cos बाई बराबर x इंटू में cos ए प्लस बाई। अब यहां पर अगर हमें x बराबर निकाल लें तो आसान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा cos बाई अपॉन में cos ए प्लस बाई। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बहुत आसान। देखिए कैसे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, डायरेक्ट हम 1 लिख दें बराबर, यहां पर देखो भागफल का फॉर्मूला लग जाएगा d ओवर डी एक्स कॉस बाय अपॉन में कॉस ए प्लस बाय। ठीक है, तो यहां देखिए 1 बराबर क्या लिख दें, पहले लिखेंगे हर, अर्थात पहले लिखना है कॉस ए प्लस बाई, ये हर हो गया। अब अंश का अवकलन करना है, cos बाई का अवकलन माइनस साइन बाई, और बाई का और करना है तो डी बाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हर हो गया, अंश का अवकलन माइनस, अब अंश लिखना है, अंश कितना है cos बाई, अब हर का अवकलन cos ए प्लस बाई का अवकलन कितना लिखना है, माइनस साइन ए प्लस बाई, और ए प्लस बाई का करोगे तो बाई का डी बाई ओवर डी एक्स, और ए का तो 0 हो जाएगा, है ना, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर, अर्थात cos स्क्वायर ए प्लस बाई। ठीक है, क्लियर। बस आगे एक स्टेप और बढ़ाओगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये cos स्क्वायर ए प्लस बाई जो डिवाइड बटे में है ना, इसको इधर ले आओगे तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, कितना, cos स्क्वायर ए प्लस बाई और बराबर। ठीक है, यहां से देखो दोनों जगह से डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लें। अब क्या बचा, देखिए यहां से देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और डी वाई ओवर डी एक्स ये कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन ए प्लस बाई, साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई, इंटू कॉस बाई। ठीक है, और ये आपका देखो माइनस में पद है, तो ये माइनस में ये डी बाई ओवर डी एक्स कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस बाई, कॉस ए प्लस बाई इंटू में साइन बाई। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। बस देखो ध्यान दो, यहां पर ये हमारे पास क्या है, देखो cos स्क्वायर ए प्लस बाई, cos स्क्वायर ए प्लस बाई, और बराबर में डी वाई ओवर डी एक्स, और इस पर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये फॉर्म लिखा है cos, देखो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, अर्थात ये फॉर्म है काय का, साइन ए माइनस बी का, तो साइन आपको लिखना है साइन ए मानी क्या है, ए प्लस बाई, ए प्लस बाई, और माइनस बी, बी मानी क्या है, बाई है। ठीक है, ये इतना, देखो ये इतना हो गया ए, और ये बी मानी ए माइनस बी का फॉर्म है, साइन ए माइनस बी का, तो यहां से माइनस का बाई प्लस का बाई कैंसिल हो जाएगा, तो केवल साइन ए बचेगा। अब ये देखिए cos स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर में डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में साइन ए। अब बताओ अगर डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो साइन ए का इधर भाग कर देंगे, सीधा लिख दें डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। ठीक है, देखो प्रूव हो गया, यही तो चाहिए हमें, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये जो आपका अब आगे का प्रश्न 17वां दिख रहा है, ये तो आपका बिल्कुल सिंपल है,
ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं और इसके बाद आपका जो ये बचा हुआ प्रश्न है 17वां, इसको देखते हैं। ठीक है ना, इसको रब कर दें। देखिए क्वेश्चन जो आपका 17वां है ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये प्राचल समीकरण के रूप में है ना। तो यहां पर प्राचल क्या है, टी, तो टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है और बाद में डी वाई ओवर डी एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी वाई ओवर डी टी का डी वाई ओवर डी एक्स से भाग कर देंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है ना, करके दिखा दें, मेरे ख्याल से कर सकते हो, थोड़ा हिंट मार दें। देखो ध्यान दें, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें। सबसे पहले इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी बराबर ए कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस, यहां देखिए इस पर आपको अवकलन करने में फर्स्ट और सेकंड के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फलन टी, सेकंड का अवकलन साइन टी का कॉस टी लिख दें और माइनस प्लस अब सेकंड फलन लिखेंगे साइन टी का साइन टी लिख दें और टी का अवकलन 1 लिख दें। ठीक है, हो गया काम। ये साइन टी प्लस का ये साइन टी माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, a इंटू टी इंटू कॉस टी, हो गया काम। ठीक है ना, ये आपका dx ओवर dt निकल आया। इस पर कुछ नंबर डालना चाहे 1 डाल दें, तथा इसी प्रकार इसका देखिए अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, dy ओवर dt, t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी का कितना, cos t। ठीक, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये ज्यों का त्यों बना रहेगा और साइन टी का कितना, cos t और माइनस, अगर ये माइनस है तो थोड़ा इस पर सावधानी रखनी है, क्या कि जब इसका प्रसार करेंगे तो इसका चिन्ह भी आपका बीच वाला पलट जाएगा। तो यहां लिख दें फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन माइनस cos t का कितना, माइनस साइन टी, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड वाला फलन cos t और फर्स्ट का अवकलन 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया बराबर a इंटू, ये देखो cos t ये है और cos t ये जुड़ जाएगा, 2 cos t हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, t इंटू साइन टी हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ी गलती हो गई, देखो ध्यान दें, इसमें यहां पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, cos t से ये cos t कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, t इंटू साइन टी बचेगा। समझ में आ रहा, फिर एक बार समझें, ये जो ब्रैकेट लगा है इस माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का cos t, ये प्लस का cos t कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t इंटू साइन टी, t इंटू साइन टी। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया कितना, a t इंटू साइन टी। अब क्या करना है, अब इसका हमें भाग करके dy ओवर dx का मान निकालना है। dy ओवर dx बराबर क्या लिख दें, dy ओवर dt का भाग कर दें काय से, dx ओवर dt से भाग कर दें। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये देखिए dy ओवर dx बराबर, ये आपका ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको आपको ऊपर लिखना है और इससे भाग करना है ना। तो a t इंटू साइन टी क्या लिख दें, ये है दूसरा, है ना। तो लिख दें a t इंटू साइन टी, a t इंटू साइन टी और अपॉन में क्या लिख दें, a t इंटू कॉस टी, a t इंटू कॉस टी। तो ये देखो a t से a t कैंसिल, तो साइन टी बटे कॉस टी बराबर क्या लिख दें, टेन टी। बिल्कुल आसान सा काम है, डी वाई ओवर डी एक्स का मान ये ज्ञात हो गया। अब इसका लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू बराबर टेन टी का अवकलन सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी और टी का दोबारा करना है डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में किया है ना। तो dx ओवर dt का मान देखिए कहां से निकाला है, निकालना है आपको dx ओवर dt। ये देखिए आपका dx ओवर dt कहां गया भैया, ये देखिए dx ओवर dt का मान आपको यहां से लिखना है ये मान लिखना है dt ओवर dx का, तो इसका व्युत्क्रम करके लिख दे, 1 अपॉन लिखते हैं। तो ये आपके पास है देखो सेक स्क्वायर टी और इसका मान लिखना है 1 अपॉन कितना, ए टी कॉस टी, ए टी इंटू कॉस टी। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, सेक होता है। तो निश्चित रूप से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टी इंटू में सेक क्यूब टी। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस बराबर सेक होता है और सेक का स्क्वायर है तो सेक का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डी टू बाई ओवर डी एक्स टू का मान ज्ञात हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अभी इस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर इनको आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्वयं खुद कर लें। और आज हम
इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमने आपको पढ़ाया है बहुत लगन से, मेहनत से, अच्छी तरीके से आप घर पे तैयार कर लें, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपके सारे अब तक अवकलन के प्रश्न पढ़े हैं उसमें से सारे मिले जुले प्रश्नों का यहां पर हल किया गया है। ठीक है, तो इनको जरूर आप पढ़ लें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।